दोस्तों, मोहब्बत और अकीदत का एक ऐसा मरकज जहां बादशाह भी फकीर बनकर आते हैं। आज मैं आपको लेकर आई हूँ इस्लामाबाद के हसीन पहाड़ों के दरमियान बसे एक ऐसे दरबार पर जिसे दुनिया बड़ी इमाम सरकार के नाम से जानती है। यहाँ की मिट्टी को लोग खाके शिफा कहते हैं। कहा जाता है कि यहाँ की राख यानी एशेस को जिस्म पर लगाने से बरसों की बीमारियां खत्म हो जाती हैं। वाकया सुनने से पहले आपसे गुजारिश है कि ये वीडियो बनाने के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं और अगर आपको हमारे वाकयात पसंद आ रहे हैं तो कमेंट करके अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें और नीचे स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर अपना वाकया सेंड कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। लेकिन क्या आपने कभी उस सांडे की कहानी सुनी है जो वली की एक नज़र से पत्थर का हो गया था? चलिए आज इस पुरअसरार और रूहानी सफर का आगाज करते हैं। कहा जाता है कि हजरत सैयद अब्दुल लतीफ़ काज़मी यानी बड़ी इमाम सरकार का एक मुरीद था। उसके पास 70 भैंसें यानी बफलोस थीं और एक सांड था। वो रोजाना एक भैंस का दूध निकालकर हजरत की खिदमत में पेश करता, मगर अजीब बात ये थी कि जिस भैंस का दूध आप पीते वो उसी रात मर जाती। 70 दिन गुजरे, 70 भैंसें खत्म हो गईं। जब सिर्फ संधा बचा तो मुरीद ने रोकर अर्ज की, सरकार अब तो सिर्फ संधा बचा है। आपने फरमाया, जाओ उसी का दूध ले आओ। मुरीद हैरान था कि सांडा भला दूध कैसे देगा, मगर कुर्बान जाए अल्लाह के वलियों की शान पर। जब वो गया तो वहाँ भैंस खड़ी थी। दूध लाया गया, आपने पिया और उस रात वो सांडा भी मर गया। मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब मुरीद परेशान हुआ तो आपने फरमाया, नीला झील के किनारे जाओ और पीठ करके खड़े हो जाओ, एक एक का नाम लेकर पुकारो। मुरीद ने ऐसा ही किया। भैंसें झील से निकलने लगी, मगर जब संडे का नाम आया तो मुरीद ने तजस्सुस में मुड़कर देख लिया। संडा आधा झील से बाहर था और उसी वक्त हमेशा के लिए पत्थर का बन गया। एक दिलचस्प वाकया बादशाह औरंगजेब आलमगीर का भी है। कहते हैं जब बादशाह यहाँ से गुजरा तो उसने देखा कि एक दरवेश के गिर्द हजारों लोग जमा हैं। बादशाह ने सोचा शायद ये भूखे लोग हैं। उसने एक शाही दावत का ऐलान किया ताकि लोग दरबार छोड़कर वहां चले जाएं। मगर हैरत की बात देखिए, एक भी मुरीद दावत में नहीं गया। सबके सब वहां बैठे सूखी रोटी और दाल खाते रहे। औरंगजेब हैरान होकर पास आया और पूछा, ऐसा क्या है तुम्हारे पास कि ये लोग शाही दावत छोड़कर यहाँ सूखी रोटी खा रहे हैं? बारी इमाम सरकार ने मुस्कुराकर उन्हें अपने पास बिठाया और कहते हैं कि बादशाह पर ऐसी कैफियत तारी हुई कि उसके मुंह से सिर्फ सुभान अल्लाह निकलने लगा। उसने मना कि जो सुकून इस दरवेश की चौखट पर है वो शाही तख्त पर भी नहीं। दोस्तों, आज ये दरबार किसी हसीन ख्वाब से कम नहीं। अगर आपने मदीना शरीफ देखा है तो आप महसूस करेंगे कि इसका आर्किटेक्चर बिल्कुल मस्जिद नबवी की तर्ज पर बनाया गया है। ये खूबसूरत इमारत उन्हीं पैसों से बनी है जो अकीदतमंद यहाँ बतौर चंदा जमा करते हैं। यहाँ गरीबी का अलम ये है कि मरीदों के पास धागा खरीदने के पैसे नहीं होते तो वो शॉपिंग बैग ही मन्नत के तौर पर बांध देते हैं। ये शॉपिंग बैग उनकी मजबूरी नहीं बल्कि उनका अपने रब और उसके वली पर मजबूत भरोसा है। अब मैं आपको दिखाती हूँ वो मच यानी वो अलाव जो सदियों से रोशन है। यहाँ की राख को लोग खाके शिफा समझकर अपने साथ घर ले जाते हैं। उनका अकीदा है कि इसे जिस्म पर लगाने से शिफा मिलती है। यहाँ हर वक्त हर लम्हा लंगर चलता रहता है। अमीर हो या गरीब सब एक ही सफ में बैठकर खाना खाते हैं। यही तो है वो इंसान दोस्ती का पैगाम जो बारी इमाम सरकार ने इस खित्ते में फैलाया। बारी इमाम सरकार जो सारी जिंदगी शरीयत के पाबंद रहे, जिन्होंने नफरत के बजाय मोहब्बत से दिलों को जीता। उनका दरबार आज भी दुनिया भर के गमजदा लोगों के लिए एक सहारा है। उम्मीद है आपको ये रूहानी सफर पसंद आया होगा। अगर आप भी यहाँ की मिट्टी की खुशबू महसूस करना चाहते हैं तो एक बार हाजिरी जरूर दें। मुझे इजाजत दीजिए इस दुआ के साथ कि अल्लाह हम सब पर अपना करम फरमाए। अल्लाह हाफिज।